मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्टार एक में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड के वर्गीकरण को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे सहसंयोजक अथवा नेटवर्क ठोस, जिसको हम कह सकते हैं कोवलेंट नेटवर्क सॉलिड्स। ठीक है, और होते क्या हैं सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस? देखिए, जिन जिन क्रिस्टलीय ठोसों के अवयवी कण जो होते हैं परमाणु होने चाहिए, है ना। जिन क्रिस्टलीय ठोसों के अवयवी कण क्या होते हैं? परमाणु होते हैं, या फिर उनके अंदर क्या पाया जाए? सहसंयोजक बंध पाया जाता है। वे कौन से होते हैं? सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस कहलाते हैं। ठीक है, इन्हें हम विशाल अणु भी कहते हैं। तो थोड़ा सा इसकी परिभाषा देख लें, फिर उसके बाद में इसके लक्षण देख लेंगे। ठीक है, तो इनके अवयवी कण तो देखिए क्या होते हैं सहसंयोजक अथवा नेटवर्क ठोस। इनके अवयवी कण परमाणु होते हैं। ठीक है, अब तक हम 4 प्रकार के पढ़कर आए हैं। कौन कौन से? नंबर 1 हमने पढ़े थे आणविक, दूसरा पढ़ा था आयनिक, तीसरा हमने पढ़ा था धात्विक, और आज हम पढ़ रहे हैं सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस। ठीक है, तो सभी में अवयवी कण, मैंने क्या बोला? अवयवी कण। जिनको पता है अच्छी बात है, नहीं पता है एक बार दोबारा से सुन लो। अवयवी कण जो होते हैं वो परमाणु हो सकते हैं, अणु हो सकते हैं, है ना, आयन हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। तो अवयवी कण थोड़ा सा ध्यान देना। अवयवी कण क्या होता है? जिनसे कोई भी चीज मिलकर बनी होती है, उन्हीं को हम उसके अवयवी कण कर देते हैं। वो परमाणु भी होंगे, अणु भी होंगे और आयन भी हो सकते हैं, ना, कुछ भी हो सकते हैं। तो बस वही कहने का मतलब है मेरा, इनके अवयवी कण क्या होते हैं? परमाणु होते हैं, तथा इनके बीच कौन सा बंध पाया जाता है? सहसंयोजक आबंध पाया जाता है। सहसंयोजक आबंध पाया जाता है। ठीक है, अब ऐसे अगर कोवलेंट सॉलिड हैं, मैंने क्या कहा, ऐसे अगर क्रिस्टलीय ठोस हैं, हम क्रिस्टलीय ठोस का वर्गीकरण पढ़ रहे हैं, तो अगर ऐसी कोई क्रिस्टलीय ठोस है ना, जिनके अवयवी कण क्या है? परमाणु है, और उनके भी सहसंयोजक आबंध पाया जाता है, तो उनको हम विशाल अणु भी कहते हैं। विशाल अणु भी कहते हैं। ठीक है, ये इसकी छोटी सी परिभाषा है। अब हम इसके कुछ लक्षण देख लेते हैं जो जरूरी है यहाँ पर। चलिए, अगर मैं इसके लक्षण की बात करूं, बढ़िया लक्षण, तो देखिए नंबर 1 सबसे पहला तो अवयवी कणों के बीच, अवयवी कणों के बीच कौन सा बंध पाया जा रहा है? सहसंयोजक बंध पाया जा रहा है ना। सहसंयोजक बंध पाया जाता है, और आपको पता है सहसंयोजक बंध कैसा होता है? दिशात्मक प्रकृति का होता है। दिशात्मक प्रकृति का मतलब है कि किसी एक दिशा में ही लगेगा, चाहे वो दिशा ये हो, चाहे वो दिशा ये हो या फिर ये हो, है ना। इसकी क्या होती है? एक फिक्स डायरेक्शन होता है। ठीक है, अब दिशात्मक प्रकृति का होता है ये। अगर हम इसकी बात करें तो अवयवी कणों के बीच कैसा पाया जाता है? सहसंयोजक बंध पाया जाता है। दूसरी अगर हम इसकी बात करें तो सेकंड पॉइंट, इनकी भौतिक प्रकृति कैसी होती है? कठोर और भंगुर होती है। तो देखिए इनके अवयवी कणों के बीच क्या पाया जाता है? सहसंयोजक आबंध पाया जाता है। इनकी भौतिक प्रकृति कैसी होती है? कठोर और भंगुर होती है। ठीक है, इनकी भौतिक प्रकृति कैसी होती है? कठोर और भंगुर होती है। थर्ड की बात करें तो थर्ड होगा इसका, इनके गलनांक अत्यंत उच्च होते हैं, है ना। इनके जो गलनांक हैं वो अत्यंत उच्च होते हैं। ठीक है, ये विद्युत रोधी होते हैं, अर्थात विद्युत का चालन नहीं करते हैं। ये विद्युत रोधी होते हैं और विद्युत का चालन नहीं करते हैं, करंट का प्रवाह नहीं करते हैं। अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल SiO2, इसको हम क्वार्ट्ज बोलते हैं, या
सिलिकॉन कार्बाइड, या हम ले सकते हैं कार्बन। कार्बन में हमें पता है एक हीरा होता है, दूसरा होता है ग्रेफाइट, ठीक है। एक हीरा होता है, दूसरा क्या होता है, ग्रेफाइट होता है। तो देखिए हमने अभी आपको यहाँ क्या बताया कि ये विद्युत के रोधी होते हैं, ठीक है, विद्युत के रोधी होते हैं। अगर हम हीरा देखें तो हीरे में भी कार्बन होता है और ग्रेफाइट में भी कार्बन होता है, लेकिन हीरे का जो कार्बन होता है वो 4 बंध बनाता है और ग्रेफाइट का जो कार्बन होता है वो 3 बंध बनाता है। 3 बंध बनाने का मतलब अर्थात एक इलेक्ट्रॉन मुक्त रह जाता है, और जहां इलेक्ट्रॉन मुक्त रह जाते हैं वहां क्या होता है, विद्युत का प्रवाह होने लगता है। तो हम कह सकते हैं कि ग्रेफाइट क्या है, ये एक अपवाद है। ये क्या है, एक अपवाद है, क्योंकि ये विद्युत का चालन करता है ना, ये विद्युत का चालन करता है। और अगर हम इसकी भौतिक प्रकृति की बात करें तो ये मुलायम होती है। इसकी भौतिक प्रकृति कैसी होती है, मुलायम होती है, और ये विद्युत का चालन करता है। क्यों करता है, क्योंकि इसके अंदर क्या रह जाता है, एक मुक्त इलेक्ट्रॉन रह जाता है, ठीक है। और अगर हम इसमें बॉन्ड की बात करें तो यहाँ बॉन्ड भी कौन सा पाया जाता है, वॉन डेर वाल बंध पाया जाता है। वॉन डेर वाल्स बंध पाया जाता है, ठीक है। सभी में हमने क्या कहा, सहसंयोजक का बंध पाया जाता है, भौतिक प्रकृति कठोर होती है, विद्युत का चालन नहीं करते हैं, अत्यंत उच्च होते हैं, गलनांक अत्यंत उच्च होते हैं। तो यहाँ सभी चीजें सही हैं, लेकिन ये जो ग्रेफाइट है वो पूरी तरीके से अपवाद है, क्योंकि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, जिसके कारण ये विद्युत का चालन करता है ना, चालन करता है। इसकी भौतिक प्रकृति क्या होती है, मुलायम होती है। मुलायम होती है तो इसका गलनांक क्या हो जाएगा, निम्न हो जाएगा, उच्च की जगह क्या हो जाएगा, निम्न।